आसमान का रंग हल्का नीला था और सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। राघव, एक 20 वर्षीय युवक, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, आंखों में उलझन और दिल में सवाल। चारों तरफ हरे भरे जंगल और बर्फीले पहाड़ों के बीच हवा ठंडी और ताजा थी। राघव ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली जो उसके दादा की थी। हर पन्ने पर दादा के लिखे शब्द उसको अपनी ओर बुला रहे थे, जैसे कोई अज्ञात रहस्य। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, जीवन का उद्देश्य खोजो। उसकी आंखों में उलझन की जगह अब जिज्ञासा थी, जैसे उसने कुछ नया जान लिया हो। तभी एक बूढ़ा शख्स वहां से गुजरा, झुर्रियों में अनुभव और आंखों में चमक। राघव ने उनसे पूछा, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, हर दिन सीखना और आगे बढ़ना। राघव की उलझन कुछ कम हुई, लेकिन अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई। उसी शाम बारिश होने लगी और राघव ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, जैसे सवालों के जवाब ढूंढ रही हों। उसने नक्शे को देखा जो उसकी जेब में मुड़ा हुआ था, पर मंजिल अभी तय नहीं थी। रात होती गई और आसमान में तारे दिखने लगे, जैसे कोई दिशा बता रहे हों। तभी एक प्यारा बच्चा वहां आया और राघव के पास बैठ गया। बच्चे ने कहा, मुझे आसमान में सबसे चमकता तारा चाहिए। राघव ने उस तारे की ओर इशारा किया जो सबसे दूर था। बच्चे की आंखों में चमक आई, जैसे उसने खजाना पा लिया हो। राघव मुस्कुराया, ये सोचकर कि उद्देश्य भी ऐसा ही होता है। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणों ने धरती को चूम लिया। राघव ने महसूस किया जैसे उसकी उलझनें धीरे धीरे धुंध की तरह छंट रही हों। वह सोचने लगा, हो सकता है उद्देश्य कोई एक जगह नहीं है, शायद ये यात्रा का हिस्सा है, हर नए अनुभव से मिलने वाला। आखिरकार एक खामोश मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई, जैसे कोई अनकही समझ। और वह पेड़ जिसके नीचे उसने शरण ली थी, अब उसके लिए जीवन का प्रतीक बन गया।